नमिता जी आप म्यूट पर हैं, बाकी लोग म्यूट पर रहेंगे अभी बस। एक्चुअली मैं स्क्रीन से पढ़ रही हूँ तो मैं नहीं दिख रही हूँ उसमें, मैं जब अपने ये डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ। ठीक है, अभी जी मैं जी। शुरू करती हूँ। तो मैं इस कहानी का नाम और कहानी के लेखक का नाम बाद में बताऊंगी। सिर्फ ये कहानी को चुनने का कारण ये है कि कई बार हम ना ये ऐसा हमको लगने लगता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, या हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, या हम कोई समझने वाला नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि हमारी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है। और ऐसी ही एक प्यारे से इमोशन की एक कहानी है, जिससे जैसे मीनाक्षी जी की कहानी थी कि हम बचपन में सब गुजरे हैं, तो ये इमोशन से हम आज भी गुजरते हैं, कल भी गुजरे थे और कल भी गुजरेंगे। तो इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। पापा, ये देखिए चुटकी ने क्या किया। घर में घुसते ही मेरे 10 साल के बेटे ने अपने गाल पर खरोंच का निशान दिखाया, लेकिन मुझे पता है आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं आज किसी को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। ऑफिस में क्या बवाल चल रहा था। कल सुबह तक अगर रिपोर्ट तैयार ना हुई तो मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। दिमाग में यही बात घूम रही थी, और इसी बात के साथ दिमाग भी। कहीं जा रही हो क्या? पानी का गिलास लेकर आई पत्नी की साड़ी पर मैंने गौर किया। बताया तो बताया तो था सुबह, कीर्तन है मंदिर में। रिंकू, जल्दी जैकेट पहन बेटा, छुटकी घर पर ही है, देखिए उसको। गिलास लगभग मेरे हाथ में जबरन थमाते हुए वो बाहर की ओर दौड़ी। मन में एकदम से कुछ टूट गया। क्या मेरी शक्ल ऐसी है कि मैं परेशान हूं तो भी सामान्य दिखता हूं? जैसे मैं बाहर से आकर इसको देखकर जान जाता हूं कि कुछ हुआ है घर में, वैसा इसको कभी क्यों नहीं लगता? रोकते हुए भी मेरे मुंह से एक अनुरोध निकल ही गया। थोड़ा रुक कर चली जाना, सिर दर्द हो रहा है। शायद आखिरी शब्द बोलते बोलते मैं तकिए पर सिर टिकाकर आंखें बंद भी कर चुका था। ना तो मेरे अनुरोध पर गीता की प्रतिक्रिया मैंने देखी, ना देखने का मन था। बस मन ये था कि गीता मेरे सिराने आकर बैठे और पूछे, क्या हुआ? ऑफिस में कोई बात हो गई क्या? और मैं बिना जवाब दिए बस ये फिक्र महसूस करता रहूं, इसी पल में जीता रहूं। वो एक बार फिर पूछे, सही सही बताइए, आपको मेरी कसम। और मैं उसके इस प्रेम से तृप्त होकर उसकी हथेली हाथ में लेकर कहूं, बहुत दिनों से तुमने मेहंदी नहीं लगाई? अचानक कुछ आवाज सुनकर मेरे मीठे विचारों की दुनिया से बाहर आकर आंखें खुली। गीता बगल वाली कुर्सी पर बैठी पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। और बताओ, दिन कैसा रहा? ये मैंने पूछा। मुझे इसका जवाब सुनना था। आज तो कम से कम यही सुनना था। आराम किया दिन भर, काम ही क्या है मेरे पास? नुकीले तीर जैसा ताना आकर सीधे मेरे दिल में लग गया। दिन भर घर में खटो, फिर बच्चों के झगड़े सुलझाओ। ये लड़की 4 साल की भी नहीं हुई है और गुस्सा देखो। देखा आपने कैसे नोचा है रिंकू को? मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। मैं अगर यहीं इसी समय मर जाऊं तो किसको फर्क पड़ेगा? शायद किसी को भी नहीं। दिल में कुछ अजीब सा घुमड़ रहा था, आंखों तक भी पहुंच रहा था। मेरे अंदर और कुछ सुनने की शक्ति नहीं बची थी। निचुड़ रहा था मैं, धीरे धीरे, हर बीतते पल के साथ। सुन रहे हैं? आप डांटते भी नहीं उसको। आते समय फोन भी नहीं किया आपने। एक नींबू नहीं है घर पर। मेरी तकलीफ से बेखबर गीता अपनी समस्याओं की गठरी खोलती जा रही थी। मेरे लिए माहौल असहनीय होता जा रहा था। बमुश्किल आंखें खोलकर मैंने धीरे से कहा, तुम हो आओ मंदिर।
जाते समय लाइट बंद कर जाना, सिर दर्द हो रहा है। कमरे में बहुत हल्की रोशनी का बल्ब जलाकर गीता चली गई। मैं अपने आप को उस बल्ब जैसा महसूस कर रहा था, धीरे धीरे टिमटिमाता हुआ। ना भी हो कमरे में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे यहाँ होने या न होने से। आंखें भरी हुई थी, आंसू बार बार लुढ़क कर कान तक आ रहे थे। डॉटर डॉटर खेलेंगे? पता नहीं कब कहां से बिटिया एकदम मेरे सिरहाने आकर खड़ी हो गई। मैंने शर्ट की आस्तीन से आंखें पोंछकर उसको ऊपर बिस्तर पर बिठाया। बिना मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए वो बड़ी तल्लीनता से डॉटर डॉटर खेल का सामान बैग से निकालती रही। मैं लेटे लेटे उसको देखता रहा चुपचाप। अब ना पापा आप ऐसे करके खांसो, उसने स्टेथोस्कोप लगाकर खांसते हुए बताया। ओ, ये डॉक्टर डॉक्टर खेल रही है। अच्छा, मैंने खांसने की कोशिश की। ऐसे नहीं पापा, उसने आकर मेरी पीठ पर हाथ लगाकर मुझे उठाया। बैठ कर खांसो फिर से। एकदम गुड़िया जैसी मेरी बिटिया एकदम मेरे पास बैठी थी, दीन दुनिया से बेखबर, कितनी मासूम। मेरा मन भर आया। मैंने उसका माथा चूम लिया। अरे पूरा, मैं खिलखिलाकर हंस दिया। ऐसा लगा जैसे आसपास बिखरा कोहरा खुल रहा हो। लेकिन डॉक्टर, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मैंने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा तो फिर लेट जाओ, आंखें बंद करके, एकदम गंभीर होकर मुझे आदेश देते हुए और कंबल से मुझे अच्छी तरह ढकते हुए वो बार बार अपने माथे पर आए बाल हटाती जा रही थी। ये पल कैसा था ये बताना मुश्किल है। बस कुछ ऐसा, ये वाली दवा अभी पीनी है, कड़वी है। एक छोटी सी प्लास्टिक की शीशी मेरे मुंह में लगाकर उसने वापस सामान में रख दी। मैंने देखा उसके सामान में एक ट्यूब जैसी चीज भी थी। मैंने पूरा अभिनय करते हुए कहा, डॉक्टर ये भी लगा दीजिए ना मेरे माथे पर प्लीज। अच्छा ठीक है फिर। पता नहीं क्या क्या सामान उठाकर दाएं बाएं रखकर हाथ मेरे माथे को सहला रहे थे। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे वो दिख रही थी। अभी भी अपने चेहरे पर से बाल हटाती हुई मेरी गुड़िया उतनी ही गंभीर डॉक्टर के रोल में होगी। जैसे जैसे उसके हाथ मेरे माथे को, मेरे बाल को सहला रहे थे, मैं हल्का होता जा रहा था। थोड़ी ही तो रिपोर्ट बची है, रात तक बन जाएगी। गीता को लेकर ना, मैं उसके मन से गीता को लेकर मन का रोष कम हो रहा था। थक भी तो जाती होगी वो भी। पापा को एक बात बताओगी? मैंने अपने माथे पर रखा उसका हाथ सहलाते हुए पूछा। भैया को क्यों मारा था? मारा नहीं था पापा, नोचा था, भोला सा एक जवाब आया। मैं आंखें बंद किए मुस्कुरा दिया। हाँ, तो ऐसा क्यों किया? उससे बात करते हुए मुझे लग रहा था मेरे आसपास सब कुछ ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। भैया ने मुझे डॉटर नहीं कहा था, मैं वो थोड़ी हूँ। आवाज में गुस्सा आ गया। मैं एकदम से हंस दिया। डॉक्टर नहीं, इसको डॉक्टरी शब्द शायद उतना अच्छा नहीं लगता जितना डॉक्टर लगता है। अच्छा, मैं भैया को मना कर दूंगा, लेकिन अब लड़ाई नहीं करना। उसके हाथ मेरे माथे को फिर से मुस्कुरा रहा था, महसूस कर रहा था मेरे आसपास सब ठीक है। मेरे आसपास सब ठीक ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैंने उसको बुलाकर अपने बगल में बिठा लिया। वो अभी भी थोड़ा परेशान थी। आप भैया से बोलेंगे ना, आप उसको डांटिएगा। मैं डॉक्टरनी नहीं हूं, संशय से भरकर पूछते हुए उसने फिर अपने माथे पर आए बाल हटाए। हाँ, मेरी
मेरी बिटिया डॉक्टर ने थोड़ी है। मैंने उसके बाल अपने हाथ से ठीक करते हुए उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। मेरी बिटिया तो जादूगरनी है, जादूगरनी। तो ये थी कहानी जिसका नाम था जादूगरनी। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे दिल को बहुत छुई थी। और इत्तेफाक की बात ये है कि हाँ, एक करेक्शन करना है। शुरुआत में जब ये कहा था कि सब लोग अपनी-अपनी कहानियाँ लेकर आएँगे, तो मैं कहानियाँ लिखती नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ। आप लोग इतना बेहतरीन लिखते हैं, तो कोई सुनाने वाला भी तो चाहिए। तो मैं सुनाती हूँ। तो इसकी जो लेखिका है लकी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लकी, आप अपनी शक्ल दिखा दीजिए ज़रा। हेलो। थैंक यू सबको। नमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने इस कहानी में नई जान डाल दी है। मैं तो इतनी इमोशनल हो गई थी सुनते समय कि क्या ये सच में इतनी अच्छी थी जितनी अभी लग रही है। मेरी एक वो स्क्रीन नहीं देख रही थी, नहीं तो मैं इससे थोड़ी-सी और बेटर पढ़ सकती हूँ। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे ढंग से आपने ये कहानी जो रचना है, ये कई बार कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई है, लेकिन ये आपसे बेहतर किसी ने नहीं पढ़ा है ये इसको आज तक। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, थैंक यू नमिता जी, और थैंक यू